हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का ही पार्ट है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आप 8th में भी पढ़ चुके हो a पावर b। इसको कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स? a रेज टू द पावर b। a क्या है? बेस, और b एक्सपोनेंट, और वी कैन से पावर, और वी कैन से डिग्री। ठीक है, इस a को आप क्या कहोगे? बेस, और ये b क्या है? एक्सपोनेंट, पावर या फिर डिग्री कह दो। बात एक ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज 2 रेज टू पावर 4। ये 2 तो क्या है? बेस, और 4 क्या है इसका? पावर। अब 2 पावर 4 कैसे ओपन होगा बताइए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, जो कितना आएगा बोलो? 16। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इवैल्यूएट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम -2 की पावर 4 ओपन करते तो क्या आता? -2 -2 -2 -2 -2 into -2 4 4 into -2 -8 -8 into -2 plus 16। क्लास वेरी सिंपल। देखो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या देखा मैंने? नेगेटिव नंबर की पावर 4 है, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताऊंगा, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसकी पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये लर्न करना होगा आपको। नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो कैसा रिजल्ट आएगा? नेगेटिव रिजल्ट। क्लियर क्लास? नेगेटिव नंबर की पावर इवन, पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड, नेगेटिव रिजल्ट। इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ आपको लर्न करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप 8th में भी पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज करवाते हैं आपको। फर्स्ट लॉ, a पावर m इंटू a पावर n, a पावर m इंटू a पावर n। बेस सेम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या होता है? एडिशन, a पावर m प्लस n। सेकेंड, a पावर m डिवाइड a पावर n। बेस सेम, ऑपरेशन डिवाइड, तो पावर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरह से। थर्ड, a पावर m इट्स होल पावर n, आंसर इज a पावर mn। ओके। फोर्थ इज a पावर m into b पावर m which is equal to ab whole power m। क्या बोला बच्चों मैंने? a पावर m into b पावर m, आंसर इज ab whole power m। फिफ्थ, something power 0 always 1, something power 0 always 1। Sixth, a पावर माइनस m, क्या होगा क्लास? a पावर माइनस m कभी भी नेगेटिव पावर को टॉलरेट नहीं करते, मेक इट पॉजिटिव। कैसे? 1 अपॉन a पावर m। इसमें और देखो, सपोज p बाय q होल पावर माइनस m, ये कैसे होगा? p अपॉन q होल पावर माइनस m को आप क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल कर दो क्लास।
Q अपॉन P होल पावर m। P अपॉन Q होल पावर माइनस m क्या लिखोगे बच्चों? Q अपॉन P होल पावर m। बोली क्लास? P अपॉन Q होल पावर माइनस m तो क्या लिखोगे? बोलो स्टूडेंट्स। Q अपॉन P होल पावर m। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल। सुना बच्चों? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? पॉजिटिव। ये P बाई Q से क्या हो जाएगा? Q बाई P। ये P बाई Q से क्या हो जाएगा? Q बाई P। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 3/4 होल पावर माइनस 3। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? 3/4 होल पावर माइनस 3। हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले पावर नेगेटिव से क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव कैसे बनेगा? रेसिप्रोकल। ये 3/4 से क्या हो जाएगा? बोली क्लास? 4/3 होल पावर 3। पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनेगा? रेसिप्रोकल। 3/4 से क्या हो जाएगा? 4/3 4/3 4/3 4/3। ओके, 4/3 पावर 3 है ना, मतलब 4/3 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4/3 4/3 4/3। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, 9 3s are 27 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 1/2 होल पावर 5 माइनस 2/3 होल पावर 4 3/5 होल पावर माइनस 1। ठीक है, नाउ क्लास 1/2 होल पावर 5 माइनस 2/3 होल पावर 4। पावर नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे? रेसिप्रोकल। क्या करोगे स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल। 3/5 से क्या हो जाएगा? बोलो 5/3। पावर 1 हो गया। -1 से पावर +1 कब बना बताओ? पावर -1 से +1 कब बनेगा? जब हम करेंगे रेसिप्रोकल। 3/5 से क्या बन जाएगा? 5/3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो 1 की पावर 5 क्या होता है? 1 ही होगा। 2 पावर 5 32। 1 रेज़ टू द पावर 5 1। 2 रेज़ टू द पावर 5 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा? 32। आपको मैंने पढ़ाया था नेगेटिव नंबर की पावर इवन, नेगेटिव नंबर की पावर इवन पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर की पावर इवन आंसर इज पॉजिटिव। कैसे खुलेगा? पॉजिटिव। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। 3 की पावर 4 81 5/3। 16 1s are 16 2s are. Now this will be 581 into 6। ये कितना हो जाएगा? 5/6 6 6 is 48 486। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 125 रेज़ टू द पावर -1/3। 125 रेज़ टू द पावर -1/3 क्लास। बच्चों 125 क्या होता है? क्या होता है 125? 125 is 5 into 5 into 5 होल पावर -1/3। क्या बोला बच्चों मैंने 125 को? 5 into 5 into 5 होल पावर -1/3। ये क्या है बच्चों बोलो? 5/3 है ना स्टूडेंट्स, होल पावर -1/3। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 से, कुछ इस तरह से। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर -1। नेगेटिव पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ। कैसे करोगे? ये लिखा हुआ है 5/1। रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा? 1/5। क्लियर? समझ आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो 64/25 रेज़ टू द पावर -3/2। 64/25 रेज़ टू द पावर -3/2। सबसे पहले पावर नेगेटिव है, मेक इट पॉजिटिव। नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स?
रेसिप्रोकल क्या करोगे? रेसिप्रोकल 25/64 होल पावर 3/2। पावर नेगेटिव को आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे? रेसिप्रोकल 64 becomes denominator and 25 becomes numerator। 25 क्या होता है क्लास? What is 25? 5 का स्क्वायर। 64 क्या होता है क्लास? 8 का स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्या है? 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर मींस 5/8 का होल स्क्वायर एंड इट्स होल पावर 3/2। 5 square upon 8 square means 5/8 का whole square and this whole square and this is 3/2. Yes or no? Now class 2 multiply with 3/2, 2 multiply with 3/2, 2 से 2 cancel, 5/8 whole power 3, so 5 power 3 8 power 3, 5 पावर 3 कितना होता है? 5 into 5 into 5 and 8 पावर 3 8 into 8 into 8, so ये कितना हो जाएगा? 5 into 5 25, 25 5 are 125, 8 8 are 64, 64 8 are 512, so answer is 125 upon 512। क्लियर क्लास? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमूविंग रेडिकल साइन एंड नेगेटिव इंडेक्सेस मींस नेगेटिव पावर वेयरएवर दे अकर। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बात समझाऊंगा रेडिकल साइन रिमूव कैसे करते हैं। क्लास देखो, सपोज ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये है रेडिकल साइन, इसको रिमूव करना है तो पता है क्या लिखेंगे? ए पावर हाफ। और अगर सपोज से लिखा हुआ है दिस मींस क्यूब रूट ऑफ ए, इसे लिखोगे ए पावर 1/3। ओके, अगर लिखा हुआ है दिस 4, दिस बिकम्स ए पावर 1/4, दिस बिकम्स ए पावर 1/5, दिस बिकम्स n, यहां पर n है ना स्टूडेंट्स, this becomes a power 1/n। ओके क्लियर? तो इस तरह से आप रेडिकल साइन रिमूव कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, मींस 4 पावर हाफ होल पावर -3। ओके, -3 into हाफ स्टूडेंट्स, -3 into हाफ कितना होता है? -3/2। -3 को मल्टीप्लाई करो हाफ से, दिस विल बी -3/2। 4 क्या होता है क्लास? व्हाट इज 4? 2 स्क्वायर -3/2। 4 क्या होता है क्लास? 4 2 का स्क्वायर एंड दैट इज पावर -3/2। नाउ 2 मल्टीप्लाई विद -3/2 क्या बोलेंगे आप लोग? 2 से 2 कैंसिल, 2 पावर -3। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ, कैसे बनाओगे? रेसिप्रोकल एंड 2 पावर 3 कितना होता है? 1/8 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया? यस और नो? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्लास सेकंड पार्ट 25 पावर -1/3, 25 पावर -1/3, 16 इट्स क्यूब रूट ऑफ 16, सो क्या लिखोगे? 16 पावर 1/3। ओके, नाउ क्लास सबसे पहले नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव पावर को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव पावर में। कैसे? नेगेटिव पावर कन्वर्ट कैसे होता है पॉजिटिव में? रेसिप्रोकल। ये कितना हो जाएगा? 25 का 1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/25 पावर 1/3 और ये 16 पावर 1/3। सो क्लास 16 क्या होता है क्लास? 4 का स्क्वायर होल पावर 1/3 एंड 25 is 5 स्क्वायर होल पावर 1/3। ओके, एंड 2 into 1/3 class, it will be 2/3, 2 into 1/3 2/3,
So 4 power 2 by 3, 5 power 2 by 3. 4 power 2 by 3, 5 power 2 by 3. It means 4 upon 5 power 2 by 3. Clear? वापस रिवाइज करते हैं इसको. 25 raised to the power minus 1 by 3 and cube root of 16. 25 power minus 1 by 3, 16 power 1 by 3. ये क्यूब रूट ऑफ 16 क्या बन जाएगा? जब ये रेडिकल साइन रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा पावर 1 by 3. ये नेगेटिव पावर को कन्वर्ट करना है मुझे पॉजिटिव में, तो एक ही तरीका मेरे पास रेसिप्रोकल. ये क्या हो जाएगा? 25 by 1 है, तो रेसिप्रोकल करके स्टूडेंट्स 1 by 25. सो 1 upon 25 होल पावर 1 by 3 हो जाएगा. नेगेटिव पावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में. सो माइनस 1 by 3 से क्या हो जाएगा? प्लस 1 by 3. 25 raised to the power 1 by 3. 16 raised to the power 1 by 3. Okay. What is 16? 4 square. What is 25? 5 square. This power 2 and this power 1 by 3 gets multiplied. 2 into 1 by 3, 2 by 3. This 2 gets multiplied with 1 by 3, 2 by 3. 4 power 2 by 3, 5 power 2 by 3, so it becomes 4 by 5 whole power 2 by 3. Okay class? Next देखिए. But क्या लिखा हुआ है? Square root of 4 whole power minus 7. Square root of 2 whole power minus 5. देखिए class. Square root of 4 means 4 power half and its whole power minus 7. Square root of 2 means 2 power half whole power minus 5. Students, ये 4 क्या होता है? 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर whole power half whole power minus 7. और ये half into minus 5, half into minus 5 minus 5 by 2. Class, this 2 multiply with 1 by 2 and this multiply with minus 7 means तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. देखो कैसे? अगर a पावर m है, its whole पावर n है, its whole पावर p है, तो ये क्या हो जाता है? a पावर m n p. ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. उसी तरह से यहाँ पर देखो क्या होगा? 2 की पावर 2 multiply with half and this whole multiply with minus 7. और ये 2 मल्टीप्लाई पावर क्या है? माइनस 5 by 2. 2 कैंसिल. 2 पावर minus 7. 2 पावर minus 5 by 2. क्या है स्टूडेंट्स बोलो? 2 पावर minus 7. 2 पावर minus 5 by 2. ठीक है स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओगे. कैसे? नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे? रेसिप्रोकल. ये 2 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon 2 power 7 और ये क्या हो जाएगा? 1 upon 2 की पावर 5 by 2. ठीक है. 1 into 1 this will be 1. 2 power 7 2 power 5 by 2. 2 बेस सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या होगा? एडिशन. पावर क्या हो जाएगी? ऐड. 7 plus 5 by 2 क्लास कितना होता है? 7 plus 5 by 2 होता है 19 by 2. So this is the final answer. 1 upon 2 raised to the power 19 by 2. जब आप 7 को ऐड करोगे 5 by 2 के साथ, एलसीएम लोगे. 1 और 2 का एलसीएम 2. 7 to the 14, 14 plus 5 19 हो जाएगा. तो आंसर होगा 2 raised to the power 19 by 2. So final answer is 1 upon 2 raised to the power 19 by 2. Clear students? Then students simplify 243 upon 32 whole power minus 4 by 5. सबसे पहले पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करोगे? रेसिप्रोकल. 32 upon 243 whole power 4 by 5. What is 32? What is 32? 2 power 5. 243 3 power 5 whole power 4 by 5. 2 power 5 3 power 5. ये क्या होगा?
2 by 3 whole power 5. It's whole power 4 by 5. Now this 5 multiplied with 4 by 5 बेटा बोलो क्या होगा? 5 कैंसिल, 2 by 3 पावर 4. इसको आप ऐसे भी स्किप कर सकते हो और चाहो सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो. 2 पावर 4 16, 3 पावर 4 81. क्लियर क्लास? नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x पावर माइनस 3 एंड इट्स होल पावर 5. कैसे करोगे क्लास? x पावर माइनस 3 तो स्क्वायर रूट साइन मीन्स पावर हाफ हो जाएगा ना. जब ये साइन रिमूव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? 1/2 एंड इट्स होल पावर 5. ठीक है क्लास? ना क्लास ये तीनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. -3 हाफ ऑफ 5. ना क्लास -3 into 1 -3, -3 into 5 -15 upon 2. ये पावर नेगेटिव है, मुझे इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा क्लास. कैसे? नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे होगा? रेसिप्रोकल. ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स? लेट्स सिंप्लीफाई. 25 पावर 3/2, 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4, 8 पावर 4/3. 25 क्या होता है क्लास? 5 पावर 2 होल पावर 3/2. व्हाट इज 243? क्या होता है 243? 3 पावर 5 होल पावर 3/5. 243 क्या होता है? 3 पावर 5 एंड इट्स होल पावर 3/5. 16 2 पावर 4 होल पावर 5/4. 8 2 पावर 3 होल पावर 4/3. Now class 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से. 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 से. 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 से. 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 से. ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 मल्टीप्लाई with 3/2, 5 मल्टीप्लाई with 3/5, 4 मल्टीप्लाई with 5/4, 3 मल्टीप्लाई with 4/3. 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. 5 पावर 3, 3 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 4. ठीक है क्लास? 5 पावर 3, 3 पावर 3, 5 पावर 3 into 3 पावर 3, 5 into 3 होल पावर 3. 2 पावर 5, 2 पावर 4, 2 बेस सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई. पावर का क्या होगा? एडिशन. 2 पावर 5 plus 4, 5 into 3 15 होल पावर 3. 2 की पावर 9. आंसर इज 15 पावर 3 2 पावर 9. ये आपका फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो. स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई. 16 into 2 power n plus 1 minus 4 into 2 power n. 16 into 2 power n plus 2 minus 2 into 2 power n plus 2. Listen class. 16 into 2 power n plus 1 minus 4 into 2 power n. 16 into 2 power n plus 2 minus 2 into 2 power n plus 2. Okay, listen. 16 as it is. इसको आप क्या लिखोगे क्लास? 2 power n into 2 power 1. 4 into 2 power n. 16. इससे आप क्या लिखोगे? 2 power n into 2 power 2. 2 power n into 2 power 2. ठीक है? इस 2 power n plus 1 को मैंने क्या लिखा? 2 power n into 2 power 1. ये 2 power n as it is. 2 power n plus 2 को मैंने क्या लिखा? 2 power n into 2 power 2.
इस 2 पावर n प्लस 2 को मैंने क्या लिखा 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है 2 पावर n 2 पावर n 4 और 16 क्या होता है 4 इंटू 4। सो टेक 4 2 पावर n कॉमन। 16 क्या होता है स्टूडेंट्स 4 इंटू 4, तो एक 4 तो कॉमन ले लिया, सो 4 लेफ्ट, ये एज इट इज कॉमन, रिमेनिंग 2 माइनस ये कॉमन, ये 4 भी कॉमन, सो क्या रह जाएगा 1। इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स 2 पावर n 2 पावर n 2 पावर n। 16 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 पावर n get cancel, so 4 2 जा 8 minus 1, 16 4 जा स्टूडेंट 16 4 जा 64 minus 8, 4 into 7, 64 minus 8 656, 64 minus 8 56, so 7 8 जा 4 1 जा 4 2 जा, आंसर 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, देखो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। 9 पावर n इंटू 3 स्क्वायर 3 पावर माइनस n/2 होल पावर -2 माइनस 27 पावर n 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 1/27। ओके, देखिए स्टूडेंट्स 9 पावर n एज इट इज 3 का स्क्वायर एज इट इज 3 पावर माइनस n/2 एंड इट्स होल पावर -2, तो ये क्या होगा माइनस n/2 इंटू हो जाएगा -2 से 27 होल पावर n 3 पावर 3n और ये 2 पावर 3 1/27। ओके, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 पावर n रह जाएगा 27 पावर n 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 1/27। ओके क्लास, ये 9 क्या होता है, ये 9 मीन्स 3 का स्क्वायर होल पावर n 3 पावर n एज इट इज एंड दिस 3 स्क्वायर एज इट इज। 27 क्या होता है क्लास 3 पावर 3 होल पावर n 3 पावर 3n इक्वल इनटू 2 पावर 3 1/27। ओके, नाउ क्लास 3 power 2 its whole power n, 3 power 2 its whole power n, it becomes 3 power 2n into 3 power n into 3 square minus 3 power 3 its whole power n, 3 power 3m into 2 power 3 1/27। okay, 3 पावर 2n इंटू 3 पावर n, बोलो स्टूडेंट्स सोचो, 3 पावर 2n इंटू 3 पावर n, बेस सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पावर क्या होगी ऐड, पावर ऐड करनी है, 2n को n से ऐड करो, 2n प्लस n 3n, 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 3 इंटू n 3n, 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 1/27। कुछ कॉमन है इन दोनों में, चेक करो कुछ कॉमन है, यस 3 पावर 3n 3 पावर 3n कॉमन, यहाँ पर क्या रहेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 1/27, 3 पावर 3n 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 3 पावर 3m 2 पावर 3 क्लास 2 पावर 3 is 8
1/27। स्टूडेंट्स 27 क्या होता है? 3 पावर 3, 3 पावर 3n, 9 minus 1 8, 3 पावर 3n into 8, 1/3 पावर 3, 8 8 कैंसल। अब देखो इधर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू क्लास। 3 पावर 3n, 3 पावर 3n equals to 1 upon 3 पावर 3, 3 पावर 3n upon 3 पावर 3n equals to 1 upon 3 पावर 3, 3 3 3 3 base same operation divide, 3 पावर 3n, 3 पावर 3n, 3 3 बेस सेम ऑपरेशन डिवाइड, तो पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। कुछ इस तरह से 3n माइनस 3n, और ये क्या लिखा हुआ है? 3 पावर 3। ये अगर ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 3 पावर माइनस 3। दिस इज 1 अपॉन 3 पावर 3। इसको शिफ्ट करें टुवर्ड्स न्यूमरेटर तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इट बिकम्स 3 पावर माइनस 3। 3 3 बेस सेम, और यहां पर क्या है? इक्वल्स टू 3 3 इक्वल्स टू बेस सेम, तो पावर भी क्या होगी? कंपेयर। दिस 3n minus 3n compare with minus 3, 3n minus 3n compare with minus 3, take 3 common, n minus m equals to minus 3, 3 से 3 cancel, n minus m equals to minus 1। This minus sign shifted from RHS to LHS, या फिर ऐसा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस n और ये प्लस n इक्वल्स टू माइनस 1। टेक आउट माइनस साइन कॉमन, टेक आउट माइनस साइन कॉमन, तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे? रिवर्स। ये माइनस n से क्या हो जाएगा? प्लस n, ये प्लस n से क्या हो जाएगा? माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, m माइनस n इक्वल्स टू 1। चेक करो क्या मुझे यही प्रूव करना था? m minus n equals to 1, m minus n equals to 1, hence proved, hence proved m minus n equals to 1। okay students, next question है find the value of x if 2 power x minus 7, 5 power x minus 4 equals to 1250। okay class, listen, what is 1250? This is 625 into 2. Now what is 625? 5 power 4 and 2 power 1, 2 power 1 and 2 power x minus 7, so x minus 7 compare with 1, x becomes 1 plus 7, x equals to 8, and have 5 power 4 and 5 power x minus 4, this 4 compare with x minus 4, so x becomes 4 plus 4, x equals to 8। okay students, so sufficient for the day। students, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अब तक के जो लेक्चर्स थे हम YouTube पे अपलोड कर रहे थे वो थे पब्लिक, मतलब हर स्टूडेंट इजीली एक्सेस कर रहा था और आप आराम से पढ़ रहे थे, आपको पढ़ते हुए बहुत अच्छा भी लगा है। अगर आप चाहते हो कि आप आगे भी कंटिन्यू इन लेक्चर्स के थ्रू अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो, मैथ्स आप मुझसे पढ़ सकते हो, तो आपको एक काम करना होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट और अपनी क्लास व्हाट्सएप करनी है। जो कि मैंने बताया अभी तक जो लेक्चर्स थे वो पब्लिकली हम YouTube पे अपलोड कर रहे थे, बट अब आने वाले
अपकमिंग लेक्चर्स, इसके बाद के लेक्चर्स अब पब्लिकली अपलोड नहीं किए जाएंगे, अब इन्हें प्राइवेट किया जाएगा। और इन्हें एक्सेस करने के लिए, इसे पढ़ने के लिए आपको केवल एक काम करना है, इस मोबाइल नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आपको एक मैसेज सेंड करना है जिसपे आपका नाम और आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है। ऐसा करते ही आप प्राइवेट लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओगे। समझा बच्चों आप लोगों ने? आज तक के लेक्चर्स, ये आखिरी लेक्चर्स था जो हमारा पब्लिकली अपलोड हुआ है। इसके बाद लेक्चर्स को हम प्राइवेट करने वाले हैं, मींस प्राइवेटली अपलोड करेंगे और वही बच्चे इसे देख पाएंगे जो अपना नाम और अपनी क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट मत करो, जल्दी करो, जल्दी से अपना नाम और क्लास सेंड कर दो इस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सको, बिना रुकावट अपने लेक्चर्स को देख सको, पढ़ सको। इस तरह से आपको काफी चैप्टर्स इस लॉकडाउन पीरियड में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, अपना नाम और आपको क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी लेक्चर्स इस वर्क के बाद ही आप देख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।